इस प्रकार ये 24 तत्वों वाली प्रकृति जड़ है अथवा 22 तत्वों वाली प्रकृति जड़ है। जड़ प्रकृति चेतन से संचालित होती है। जैसे शरीर सोया हुआ है, चेतन जीवात्मा स्वप्न जगत में प्रवेश कर गया है, सिमट गया है, तो यह प्रकृति अर्थात शरीर सोई रह जाती है। किसी प्रकार की इसमें हलन चलन नहीं होती। तो कहते हैं इस जड़ प्रकृति में पहले से क्या क्या है, इसमें पहले से भी कुछ है। जिस प्रकार प्राय खेत में पहले से घास फूस झाड़ियाँ कांटे फूल आदि देखे जाते हैं, उसी प्रकार पहले से ही इसमें इच्छा द्वेष सुख दुख और स्थूल शरीर की स्मृति, सूक्ष्म शरीर की स्मृति, कारण शरीर की स्मृति, महाकारण शरीर की स्मृति, हंस शरीर की स्मृति, परमहंस शरीर की स्मृति, कैवल्य शरीर की स्मृति अर्थात ब्रह्म स्मृति, पशु की स्मृति, पक्षी की स्मृति, कीट पतंगों की स्मृति, बहुत सी चेतन जड़ी बूटियों की स्मृति। कोई चेतन स्मृति वाला है, कोई जड़ स्मृति वाला है। निष्क्रिय से सक्रिय, सक्रिय से निष्क्रिय चेतना वाली स्मृति देखी जाती है। अपेक्षाकृत चेतन की बात कही जाती है। इस शरीर में न चाहते हुए भी इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। लाख प्रयत्न करें आप, लेकिन इच्छाएं प्रकट होती रहेंगी। बालक के चिदाकाश से भी इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर द्वेष प्रकट होता रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति हो जाने पर सुख प्रकट होता रहेगा और सुख की समाप्ति के उपरांत दुख प्रकट हो जाएगा। यह क्रम दिया है भगवान नारायण ने। एक एक पद को क्रमानुसार भी देखना चाहिए। पहले इच्छा क्यों कहा, फिर द्वेष क्यों कहा, फिर सुख क्यों कहा, फिर दुख क्यों कहा। इसलिए कि इच्छाएं प्रकट होती हैं। इच्छाओं के पूरा न होने से द्वेष प्रकट होता है, अपने आप से घृणा होती है, फिर पश्चाताप करने से शक्ति सामर्थ्य प्रकट होती है और यज्ञ आदि कर्मों के प्रयत्न द्वारा सुख प्राप्त होता है। एवं सुख की अवधि समाप्त हो जाती है तो दुख प्रकट हो जाता है। स्थूल शरीर की एक स्मृति है। उस स्मृति को पाकर के ही वह सुख दुख प्रदान करता है। इच्छाएं अपने मन में विक्षेप पैदा करती हैं, अतः स्मृति के कारण से संशय भ्रम आदि शक्तियां प्रकट होती रहती हैं। वही स्मृति निष्क्रिय होती है, अर्थात जब अंतर्मुख होती है तो स्थूल स्मृति सूक्ष्म स्मृति में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म कारण में, कारण महाकारण में, महाकारण हंस में, हंस परम हंस में, परम हंस कैवल्य में और उसके उपरांत संत के पास ब्रह्म की स्मृति प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। स्मृति इन सब का आधार है। इस कारण से पहले इच्छा का, फिर द्वेष का, फिर सुख का, फिर दुख का और तब स्मृति का नाम लिया गया है। किसी भी खेत का आधार होना चाहिए। यहाँ पर स्मृति उर्वरक शक्ति का काम कर रही है, जिसमें बीज अपनी खुराक प्राप्त करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि किसी भी साधक में पहले से ही इच्छा द्वेष काम क्रोध आदि विकार होते हैं। एक बात जान लेनी चाहिए कि जब किसान जान लेता है कि इस खेत में अमुक अमुक पौधे उग रहे हैं, जैसे कुश नामक पवित्र पौधा उसके खेत में है, तो उसको जड़ मूल से निकालने के लिए उसे बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तथा ऐसी बहुत सी झाड़ियाँ भी होती हैं जिनको निकालने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसान पहले अध्ययन करता है कि कौन से खेत में कब कौन सा बीज बोना चाहिए, उसमें कौन सी घासें हैं, उन घासों के अनुसार ही वह बीज का निर्णय करेगा। जिस खेत में दूब नामक
घास विशेष उत्पन्न हो रही है, उस खेत की मिट्टी विशेष उर्वर मानी जाती है, उसमें वह गेहूं एवं धान बो देगा, क्योंकि इनके लिए शक्ति की विशेष आवश्यकता पड़ती है। और खरीफ की फसल जो तामस खेती होती है, जो सामान्य खेतों में भी होने वाली है, उसे उन खेतों में बो देगा। अतः जिस प्रकार खेत में विकार पहले से है, उसी प्रकार साधक भी पहले अपनी प्रकृति एवं उसके विकारों को देख लें, उसके उपरांत ही जप तप योग आदि से मुझे किसे अपनाना चाहिए किसे नहीं, इसका निर्णय करे या सद्गुरु से करावे। कल एक साधक ने बताया कि 40 साल हो गए मुझे संन्यास लिए हुए और मैं एक आश्रम से केस लड़ रहा हूँ। तो महाराज ने कहा, समय तो अभी भी है त्यागने का, छोड़िए उसे। उन्होंने कहा कि इतना बंधन हो गया है कि निकल ही नहीं सकता। उन्होंने कहानी बताई। पिताजी कहते थे कि जाओ मुनीम के पास बही खाता दे आओ, तो मैं जाता नहीं था, मेरा मन लगता नहीं था। इतना वैराग्य था 40 साल पहले, और अब यह वैराग्य पता नहीं कहाँ चला गया। आप कोई सिद्धि मुझे दे दें जिससे कि मुझे संतुष्टि हो जाए। महाराज ने कहा कि महाराज के पास कोई सिद्धि है ही नहीं, एक ही सिद्धि है, वह यह कि बूढ़े के लिए भी साधना है महाराज के पास, रोगी के लिए भी साधना है, दीनहीन के लिए भी साधना है, माँ बहन बेटियों के लिए भी साधना है। कैसी साधना? जिस साधना से भगवान प्रसन्न होता है। उन्होंने कहा कि अब यह तो होगा ही नहीं मेरे से। महाराज ने कहा कि समय तो है ही है आपके पास। आज से 10 साल पहले गाजियाबाद के सूरजमल के पिता ने 72 वर्ष की उम्र में साधना प्रारंभ की और 8 साल होते होते सवेरे 4 बजे भोर से लेकर 11 बजे रात्रि तक ध्यान करने लगे। यद्यपि उनके सारे बच्चे ध्यान करते हैं, माताएं भी ध्यान करती हैं, ध्यान कक्ष बना हुआ है वहाँ पर, संत वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। वह गृहस्थ आश्रम वैकुंठ लोक है। यहाँ पिता बैठा है ध्यान में, वहाँ पुत्र बैठे हैं, तो वहाँ पोते बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। कोई माँ भी बैठ जाती है वहाँ ध्यान में, अपने अपने समय से ध्यान करके चले जाते हैं। उन्होंने पूछा, कैसे ध्यान करते थे उनके पिता? महाराज ने कहा, पहले साल भर 3 बजे उठते थे, स्नान आदि करके 4 बजे से 7 बजे तक एक आसन बदल कर बैठना शुरू किया ध्यान में। साल भर के उपरांत बड़े वेग से साधना बढ़ने लगी। 1 घंटे के बाद फिर उठना और चाय पी लेना अथवा टहलना, 5 मिनट बाद आकर 2 घंटे बैठना। 3 साल होते होते सुबह 4 बजे से 5 घंटे के बाद उठना तथा थोड़ा दूध पीकर चाय पीकर टहलना, फिर आकर बैठना और 12 बजे उठना। दोपहर में 1 रोटी खाना मात्र सब्जी के साथ अथवा दाल से और 1 घंटा टहलना, सोना नहीं। 1 घंटे के बाद आकर फिर बैठना, 3 बजे तक बैठना, 4 बजे तक बैठना, फिर उठना, चाय लेना और थोड़ा टहल करके शौच जाना, स्नान करना, फिर आकर के ध्यान में बैठ जाना। पुनः रात को 8 बजे उठना, फिर 1 गिलास दूध लेना, थोड़ा टहलना, फिर जाकर ध्यान में बैठना और 11 बजे सो जाना। समय ही नहीं था उस पुरुष के पास किसी से बात करने का, किसी की सुनने का, किसी की तरफ देखने का। महाराज प्रतिवर्ष वहाँ अपने से बिना निमंत्रण के जाया करता था। उनका तो सदा ही निमंत्रण रहता है। एक दिन संध्या में उन्होंने कहा, अरे बेटे, लगता है सीने में कुछ दर्द की अनुभूति हो रही है। वहाँ बैठे हुए सूरजमल ने अपने बड़े भाई से कहा कि चलें, पिताजी को थोड़ा अस्पताल में दिखा दिया जाए। पिता ने कहा कि अरे, यूं ही कह दिया, विशेष दर्द नहीं है। बच्चे ने कहा कि नहीं, चलेंगे तो हम उठा कर ले जाएंगे। हंसी किया, मजाक किया उन लोगों ने। तो पिता ने कहा, बेटे, मुझे कोई नहीं ले जा सकता न। जब अस्पताल में मुझे
जाना ही नहीं है तो संसार में ऐसा कौन है जो मुझे ले जाएगा। पुत्रों ने कहा कि हम लोग ले जाएंगे। ऐसा कहकर बच्चों ने कहा कि पकड़ो जी। ऐसा कहकर दोनों बेटों ने उठाया। जैसे उठाया वैसे ही उन्होंने प्राण छोड़ दिया। कोई नहीं ले जा सकता अस्पताल में मुझे। साल भर के बाद उनकी साध्वी पत्नी ने भी, जो 24 घंटे जप करती रहती थी, 50-60 साल की, जिसने अपनी बहुओं से जल तक नहीं मांग कर पिया, जप करते हुए शरीर छोड़ दिया। उसके दोनों पुत्र अभी कुछ दिन पहले आए थे। कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने जीवन में माता पिता को बात करते नहीं देखा। दोनों घोर तपस्वी थे। महाराज ने पुनः साधक से कहा कि महाराज के पास बूढ़े के लिए भी साधना है, सबके लिए साधना है। प्रकृति को जानना चाहिए। आप तो निराश ही हो गए कि मैं बूढ़ा हो गया, तो बात अलग है। फिर जाएं, आप धक्के खाते रहें। शरीर को क्या देखना। शरीर तो तप से तेजोमय हो जाएगा। शरीर छूटने वाला है और 15 दिन पहले भी आपने तप शुरू कर दिया तो भी तेजोमय हो जाएगा। यहाँ आश्रम में एक भक्त रहता था। विशेष साधना नहीं करता था। हरे राम की माया, हरे राम की माया कहता रहता था लोगों से। एक साधक की अनुभूति उसके विषय में कुछ और थी। उसने महाराज से कहा कि महाराज जी, यह ट्रक ड्राइवर था, अतः इसका शरीर अब सड़ेगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर बड़े पापी होते हैं। आए हुए 2 साल हो गए थे उसको। वह गुरु मंत्र मांगता था, महाराज ने दे दिया। देखा कि अब शरीर छोड़ने वाला है, गेरू वस्त्र चाहता है, घर तो जाएगा नहीं, इसलिए गेरू वस्त्र भी दे दिया। लोगों को गेरू वस्त्र दिखाकर कहता था, उद्धार कर दिया महाराज जी ने, उद्धार कर दिया, मुक्ति दे दी, मैं मुक्त हो गया। हरे राम की माया, बस जो नाम दे दिया गया उसको उसने 2 साल जपा होगा। बोलता था हरे राम की माया। इसके बाद जप करता था। शरीर छोड़ने के 10-12 दिन पहले हरिओम नामक विद्यार्थी से कहा, हरिओम, गंगा जी की धार में से जल लाना, किनारे से जल मत लाना। अन्न छोड़ दिया, फल रस सब कुछ छोड़ दिया था। 12 दिन पहले से गंगा जल पीने लगा था। 3 दिन के बाद महाराज ने कहा, अभ्यनंद से स्नान कराओ। ये लोग स्नान कराते थे। वह कभी कभार कहता कि क्यों आप ऐसा करा रहे हैं, इन लोगों से स्नान कराकर क्यों भार दे रहे हैं। शरीर छूटने के पहले हिमाचल के चूही राम जी एवं चतुर आए हुए थे। महाशिवरात्रि की रात्रि की प्रतीक्षा कर रहा था वह। 10 बजे रात्रि को जाकर के पूछा महाराज ने कि आश्रम के किसी सदस्य के प्रति मन में कुछ मैल तो नहीं। उसने कहा कि राम 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 राम, ये सब आपकी आत्माएं हैं, इनसे तो प्रेम ही प्रेम है। तो कहाँ जाना चाहते हैं आप, महाराज ने पूछा। उसने कहा गंगा जी में। क्यों गंगा जी में जाना चाहते हैं, महाराज ने पूछा। उसने कहा कि इसलिए कि मुझे पुनः आपके पास आना है। यद्यपि मैं तो वैकुंठ लोक में वास कर रहा था, किसी ने मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, किंतु वृद्धावस्था में आया था, इसलिए आपकी थोड़ी भी सेवा नहीं कर पाया, अतः संतुष्टि नहीं हुई है। अब पुनः आकर सेवा कर लूँगा, तब संतुष्टि हो जाएगी। उसके उपरांत जाऊँगा तो फिर नहीं लौटूँगा। अब मुझे कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में महाशिवरात्रि के दिन हरे राम की माया कहते हुए मस्ती से शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार बूढ़ों के लिए भी महाराज के पास साधना है। शरीर क्यों देखते हो आप, अपनी श्रद्धा एवं विश्वास को देखें, अपने भगवान से उसी को मांगे, फिर कभी भी आप भजन ध्यान में अपनी असमर्थता प्रकट नहीं करेंगे। शरीर को नहीं देखना है, इसमें पहले के बीज को देखना है कि वह बीज हमारे अनुकूल है या नहीं। एक किसान के खेत में शतावर नाम की जड़ी थी। एक संत ने बताया कि इसे उखाड़ो मत, बहुत महंगी बिकेगी। इसमें कुछ तुम्हें विशेष बोने की आवश्यकता नहीं है, बस इसकी सुरक्षा करो। उसने वैसा ही किया। वह उखाड़ता था शतावर जड़ी, बेचता था और धनवान हो गया।
ऐसे ही कुछ साधकों का शरीर भी होता है जिसमें बचपन से ही भक्ति भाव होता है। जप तप योग की कामना भीतर में पहले से ही रहती है। वैसे साधकों के मन में घास फूस रूपी काम क्रोध थोड़ा ही तो है, उनके लिए तो उसको भी क्या देखना। आशय यह है कि उन्हें विशेष देखना है जिनमें की विकारों की मात्रा विशेष है। भगवान की कामना कम और काम क्रोध राग द्वेष की कामना विशेष है। धन की कामना विशेष है, पुत्र की कामना विशेष है, मान सम्मान की कामना विशेष है। उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? वहाँ पर एक उपाय तो है कि शतावर जड़ की सुरक्षा करनी है, अर्थात हृदय से जब राम ही की इच्छा प्रकट हो रही है तो सुरक्षा करनी है उसकी। जब तप का कामना रूपी बीज प्रकट हो रहा है तो उसकी सुरक्षा करनी है और वृद्धि करनी है। तो क्या करें? सद्गुरु के पास जाएं और वहाँ श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति एवं अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति एवं तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। वे दोनों आचार्य की उपासना करें। कौन? जिनके खेत में अर्थात हृदय रूपी खेत में विशेष काम क्रोध की मात्रा है लेकिन भगवान को भी चाहते हैं, तथा वे भी जिनमें काम क्रोध की मात्रा कम है, भौतिक कामनाओं की मात्रा कम है किंतु भगवान को ही चाहते हैं। गीता अध्याय 4 में भी सर्वप्रथम प्रभु ने सद्गुरु के पास जाने की आज्ञा दी। गीता अध्याय 7 में भी प्रभु ने ज्ञानी ही मेरी आत्मा है ऐसा कहकर सद्गुरु के पास जाने को कहा। एवं 15वें अध्याय में भी उत्तम पुरुषत्व वन्य कहकर सगुण ब्रह्म रूप सद्गुरु की ही अध्यक्षता स्वीकार करने की बात की। माता पिता भाई बांधवों की उपासना करते करते पूर्व की अशुभ वासना व्यापक हो जाती है। वासना में जीवों की उपासना करने से जीवन वासना में हो जाता है, किंतु निर्विषयी सगुण ब्रह्म रूप सद्गुरु की उपासना करने से वासना क्षीण होते होते निर्बीज ही हो जाती है और भगवान ही वासना को जाता है। सद्गुरु के शरणागत होकर आश्रम में कैसे रहना चाहिए, महाराज तो इसको स्पष्ट कर रहा है, किंतु गृहस्थ आश्रमी साधक इसी व्याख्या के अनुरूप अपने लिए व्याख्या कर लें। यहाँ अमान अदम्भ अहिंसा आदि एक एक पद बड़े महत्व के हैं। संकेत है कि घर के व्यवहार जैसा सद्गुरु आश्रम में मत करना। पिता माता भाई बांधवों के साथ तो आप सम्मान के साथ रहते थे, परिवार के मान सम्मान से आप और आपके मान सम्मान से पिता माता संतुष्ट रहते थे। जैसे कुश्ती में आप विजेता होकर आए, आपको दंभ हो गया कि मैंने कुश्ती जीत ली और आपके परिवार को भी अहंकार हो गया, संतुष्टि हो गई कि मेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। गृहस्थ आश्रम में यह सब चलता है। पिता के वैरी को भी अपना वैरी समझकर वहाँ आप मारते पीटते हैं, बदला लेते हैं। वहाँ हिंसा के साथ ही नहीं बल्कि हिंसा के साथ भी रहते हैं। अधर्मी पिता है तो भी
उसका पूरा साथ देते हैं और अशांति के साथ भी वहाँ रह लेते हैं। आप अशांत होते हैं कि मैंने जीवन पर्यंत अधर्मी माता पिता की सेवा की, किंतु ये तो सभी भाइयों में से किसी किसी से प्रेम करते हैं और किसी किसी से द्वेष करते हैं। इस प्रकार अशांति बहुत बढ़ जाने पर पिता पुत्र अलग अलग होकर जीने लगते हैं। घर में कठोर वाणी से भी रह लेते हैं। पिता आपको गाली दे लेता है और पुत्र अपनी वाणी से निवेदन करके ही आज्ञा का उल्लंघन करके अपमान कर देता है, तो भी अधर्मी पिता तो पुत्र पिता ही माने रहता है और अधर्मी पुत्र को पिता पुत्र ही माने रहता है। वहाँ बुद्धि में स्थिरता नहीं रहती। पिता पुत्र भाई बांधव सब चंचल प्रकृति के होते हैं, सब अव्यवस्थित चित्त वाले होते हैं, किंतु तो भी साथ साथ रह लेते हैं। ये सब विषय होते हैं और साथ साथ रहते हैं। सन्यासी साधक को इन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। अपनी प्रकृति को और प्रकृति की सामर्थ्य को तथा विकारों को पहचान कर सद्गुरु के पास चले जाना चाहिए तथा वहाँ पर मान रहित होकर रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के ठीक विपरीत वृत्ति चाहिए गुरु आश्रम में रहने के लिए, क्योंकि सद्गुरु के पास मान सम्मान मिलेगा ही नहीं। इसलिए सद्गुरु में दोष दर्शन की संभावना पूरी हो जाती है। आपकी इच्छा को देखकर सद्गुरु का मान देता है तो अधर्म हो जाता है, आपका धर्म ही चला जाता है। अतः वहाँ दंभ होकर रहना, अपनी शक्ति सामर्थ्य पर भरोसा मत करना, हिंसा छोड़कर जाना और अहिंसा लेकर आना, अर्थात गुरु आश्रम में अहिंसा के साथ रहना। वाणी से किसी को सताना मत, मन से किसी का बुरा मत सोचना, कम से कम गुरु आश्रम के लोगों के प्रति तो ऐसा मत करना। वे तो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। उनको अपनी वाणी से बुरा भी मत कहना। वाणी में सरलता हो, उसमें पाखंड एवं ढोंग रूपी बदबू न आवे। सद्गुरु की आज्ञा एवं सेवा में तत्पर रहना। महाराज नहीं चाहता कि कोई पांव की सेवा करे, क्योंकि आसन करने का स्वभाव है, किंतु लोग अपनी संतुष्टि के लिए सामान्य सेवा किए बिना नहीं मानते। सद्गुरु की असली सेवा है उसके सिद्धांत को स्वीकार कर लेना। सिद्धांत ही उसका असली स्वरूप है। सद्गुरु शरीर नहीं होता, वह तो सिद्धांत होता है। स्थिरता और धैर्य के साथ ही उसके सिद्धांत का पालन करना। मन में वहाँ पर उच्चाटन होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि उसके दर्शन से, स्पर्श से एवं सत्संग से आपके तन मन वचन हृदय में दिव्य शक्ति का संचार होता है। उस शक्ति के प्राप्त होने पर सर्वप्रथम सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण के बढ़ने पर सतोगुणी वैराग्य प्रकट होता है, जो वन में जाने के लिए प्रेरित करता है। धैर्यता नहीं होने के से मन में उच्चाटन हो जाता है, सद्गुरु को भी छोड़ने की कामना हो जाती है। इस प्रकार आचार्य की उपासना नहीं हो पाती। वरदान देने की सामर्थ्य रखने वाले सद्गुरु आपको वरदान नहीं दे पाता, और जब वह वरदान नहीं देगा तो आपकी साधना, आपका जप तप योग वरदान नहीं दे पाएगा। यदि आपकी दृष्टि में आपका भगवान अलग है और सद्गुरु अलग है, तो भी आपको वरदान देने के लिए वह आपके सद्गुरु की प्रसन्नता की तरफ देखेगा। यदि सद्गुरु प्रसन्न है तब तो वरदान देगा, अन्यथा वह तब तक मौन रहेगा जब तक कि आपका गुरु आप पर प्रसन्न नहीं हो जाता। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि भगवान ने आकर ब्रह्म विद्या का दान दिया हो। अर्जुन जैसा कोई अपवाद ही होता है जिसे भगवान की ब्रह्म विद्या दें, किंतु यहाँ भी तो प्रभु सद्गुरु के पद पर आसीन होकर ही ब्रह्म विद्या दे रहे हैं। वह कुबेर के माध्यम से भी धन देता है, देवताओं के माध्यम से भी शक्ति देता है, किंतु सद्गुरु के माध्यम से ही ब्रह्म विद्या के साथ साथ सब कुछ देता है। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह अर्थात संयम के साथ सद्गुरु के आश्रम में रहना, खीर पूड़ी
मिठाई मत खाना।